नमस्कार दोस्तों। कल हमने 1500 सवाल किए थे। अब आगे टाइप में पढ़ते हैं। 16वां सवाल है, एक पंखे के मूल्य को 40% कम किया जाता है। 40% क्या किया गया है? कम किया गया है। मतलब 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 2/5। 5 से कितना किया गया है? 2 कम किया गया है। मतलब 5 से कितना हो गया? 3 हो गया। पहले कितना था? 5। और अब कितना है? 3। पंखे का मूल्य, ठीक है, उसकी बिक्री 50% से बढ़ जाती है। 50% क्या होगी? बिक्री बढ़ गई। बिक्री तो मतलब 5 की क्या होती है? 1/2। पहले 2 थी बिक्री, अब कितनी हो गई? 3 हो गई। उसके राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी? तो राजस्व में कितनी होगी? मान लो कि पहले एक पंखे का मूल्य 5 रुपए था और अब 3 हो गया। पहले उसके 2 पंखे बेच रहे थे और कम हो गया तो अब 3 पंखे बेच रहे हैं। तो पहले उसकी दुकानदारी होती थी 10 रुपए की, अब कितने? 9। तो कितने की वृद्धि या कमी हो रही है? 1 की कमी हो रही है। कितने पर? 10 पर। कितना? 1 इंटू 100। पहले 10 था, अब 1 हो गया। तो कितनी परसेंट की कमी होगी? 10% कमी। अभी 17वां सवाल है, जब किसी संख्या का पहले 10% घटाया गया, 10% घटाया गया मतलब 10 से कितना हो गया? 9, ठीक है। फिर 10% बढ़ाया गया, 10% फिर कितना हो गया? 10 से 11। उस संख्या में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है? परिवर्तन कितने का परिवर्तन हुआ है? पहले 10 से 9, फिर 10 से 11 हो गया। तो इंटू कर दो, ये उतना 100। फिर कितना? 99। फिर 100 से कितना हो गया? 99। तो 100 पे कितने की कमी हुई है? 1 की। इंटू 100 मतलब 1% की क्या हुई है? कमी हुई है। सवाल नंबर 18 है। 18वां सवाल है, ए का वेतन 50% घटा दिया गया। 50% घटा मतलब कितना? हो गया फ्रैक्शन वैल्यू। 2 से 2 पर 1 कम हो गया, मतलब 2 से कितना हो गया? ये हो गई। और बाद में 50% बढ़ा दिया गया, फिर कितना हो गया? 2 से 3। से कितने प्रतिशत की हुई? से कितना हो गया? से कितना हो गया? इसका इंटू इसमें। तो 4 से 3 हो गई। 4 पे कितने की कमी? 1 की। इंटू 100 तो कितने की कमी हुई है? 25%। तो 20% की कमी हुई। क्या है? 5 से कितनी हो गई? 4 हो गई। उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हो गई। X% की बिक्री में वृद्धि हुई है, मतलब 100 से कितनी हो गई? 100 प्लस X की हो गई, माना X की वृद्धि हुई है। पहले सवाल में यहीं पर बिक्री में परिवर्तन दिया गया था कि 20% बढ़ी है कि 30% बढ़ी है। और कुल के राजस्व में कितने की प्राप्ति हुई है? 60% की वृद्धि हुई है। 60% की मतलब कि 100 से कितना हो गया? 160। अब इसका इंटू करने पे ही तो आता है ये। तो इसका इंटू करने पे कितना है? 500। यहाँ कितना है? 100। तो एक की वैल्यू यहाँ 500। 100 की वैल्यू कितनी है? 500। मतलब एक की वैल्यू कितनी है? 5। एक की वैल्यू 5 है तो 160 की वैल्यू कितनी होगी? 800। 16 × 80। तो इसका इंटू करने पर कितना आना चाहिए? 800 आना चाहिए। तो 4 इंटू 100 प्लस एक्स बराबर 800। इसका इंटू करेंगे तो 100, 400 प्लस 4x बराबर 800। 400 उधर जाएगा तो माइनस चला जाएगा, तो 4x बराबर कितना आ गया? 400। x बराबर कितना आ गया? 100। तो x बराबर अगर 100 है तो ये कितना हो गया? 100 से 200। 100 से 2 से हो गई, तो 100 से कितना हो गया ये? 200। 100 पे कितना बढ़ा है? 100 बढ़ा है। इंटू 100 कितना आ गया? 100%। 19 का आंसर है 100%। सवाल नंबर 20। 20 है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर, 20% कम करने पर मतलब 5 से कितना हो गया? 4। 20% कम करने पर उसकी बिक्री 80% की वृद्धि हो जाती है। बिक्री में कितनी परसेंट की वृद्धि हो रही है? 80% की। 80% को क्या लिखते हैं? 8/10। 10 पे कितनी वृद्धि हुई है? 18 हो गई। 10 पे 8 बढ़ेगी तो 10 से कितनी? 18। अब इसमें पूछा है तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई है? वास्तव में कितनी हुई है? इंटू करें 50। इसमें इंटू करें तो कितना? 72। 50 पे कितने बढ़े हैं? 22 इंटू
100, 50 से ये 2 बार कितना हुआ है 44%। सवाल नंबर 21। 21 सवाल है, एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि हुई, मतलब कितना हो गया 4 से 5। 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू होती है 25% की, मतलब 4 पे कितनी बढ़ेगी, 1 4 से कितनी होगी 5। उसकी टिकटों में भी 12% की वृद्धि होती है, मतलब टिकटों की 12% की वृद्धि होती है। 12% को क्या लिख सकते हैं हम, 4% को 1/25, 4 में 2 करेंगे 3 का तो 3/25। टिकट में 25 में 3 बढ़ गए तो कितना हो गया 25 से 28। तो कुल कितनी वृद्धि हुई है, इससे पूछा कुल कितनी, तो 100 से कितना हो गया 140, 100 पे कितना बढ़ रहा है 40%, इसका आंसर 40%। सवाल नंबर 22। यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि की जाए, 4 से कितनी हो जाए संख्या 5 हो जाए, उससे प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाए, फिर 25% की कमी करती है, मतलब 4 से कितने हो जाए 3 हो जाए, फिर तो उसकी अंतिम प्रसव वृद्धि या कमी होगी। तो 16 से कितने होगी 15, 16 पे कितने की कमी हो रही है 1 की, इंटू 100, 4 से 4 हुआ, 4 से 25 हुए, इसे 25/4 मतलब 6 से ही 1/4% की क्या हुई है 16 से कमी हुई है, तो इसका आंसर है कमी। 6 से 1/4 6.25% कमी। सवाल नंबर 23वां सवाल है, एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है, मतलब 10 की जगह कितना 11 कमाता है, ठीक है, और बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, फिर 10 की जगह कितना कमाता है 11, तो टोटल उसमें कितनी वृद्धि हुई है 100 की जगह कितनी 121, कितने परसेंट की वृद्धि हुई है 21% की। 24 24 सवाल है, ए का वेतन 10% बढ़ाया गया, 10 से कितना हो गया ए का वेतन 11, फिर 10% घटाया गया, फिर 10 से कितना हो गया 9, फिर वेतन में परिवर्तन कितना हुआ है, तो 100 से कितना हुआ है 99, कितने परसेंट की कमी 1% की कमी। सवाल नंबर 25। 25 सवाल है, एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, 20% मतलब 5 से कितनी होगी संख्या 4 हो गई, फिर इस कम की हुई में 20% की वृद्धि होती है, फिर कितनी होगी 5 से 6, परिणामी संख्या में मूल संख्या से 20 कम है, तो परिणामी संख्या है मूल संख्या से 20 कम है, मतलब पहले इंटू करेंगे तो 25 से कितना 24 हो गया, हमारी पहले 25 थी, अब कितनी है 24। अब इसमें कह रहा है परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, हमारी पहली संख्या तो 25 थी, अब कितनी है 24, तो हमारे यहाँ जी तो एक कम है ना, सवाल कह रहा है कि वो 20 कम है, तो पहली संख्या कितनी थी, एक की वैल्यू 20 है, तो पहले कितनी थी 25 इंटू 20, तो कितनी होगी 500, और अब कितनी है 24 इंटू 20, मतलब कितना हो गया 480। इसमें क्या पूछा है, मूल संख्या क्या है, मूल संख्या कितना है 500। आज के लिए इतना ही, कल दूसरा टाइप करेंगे और बाकी